बाबा साहेब के बारे में जितनी भी बात करें वो कम है, क्योंकि बाबा साहेब के बारे में चाहे कितना भी बता दो कम ही रह जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम माता रमाबाई के जीवन की एक छोटी सी घटना की चर्चा करेंगे। ऐसी घटना जो बाबा साहेब को भी रोने के लिए मजबूर कर देती है। इसे सुनकर अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें रोकना मत, उसे बह जाने देना, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू तभी आएंगे जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे और दिल से महसूस करेंगे। क्योंकि आज यही आंसू आपको एहसास कराएंगे कि हम क्या थे और बाबा साहेब ने हमें क्या बना दिया। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो वाकई में बाबा साहेब से दिल से जुड़े हैं, जो उनके विचारों को सिर्फ सुनते नहीं जीते भी हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में अपनी जगह का नाम लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि ये विचार और ये चेतना कहाँ तक पहुँच रही है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं माता रमाबाई के बारे में। जब बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त माता रमाबाई भारत में रहकर बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन खबर आई कि बाबा साहेब विदेश से लौट रहे हैं। माता रमा को पहले से ही पता चल गया था कि मेरे साहब आ रहे हैं। भारत पहुंचते ही बाबा साहेब के सम्मान में एक बड़ा मंच सजाया गया। पूरे देश की निगाहें बाबा साहेब के आगमन पर अपनी आंखें बिछाए हुई थी। माता रमा ने सोचा आज मैं भी अपने साहब को देखूंगी, उनके सम्मान को अपनी आंखों से देखूंगी, लेकिन पहले घर के सारे काम निपटा लूं। माता रमा जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाने लगी। उधर मंच पर बाबा साहेब आ चुके थे। इधर रमा तैयार होने लगी। उन्होंने बक्सा खोला, अपनी साड़ी निकालने लगी। जैसे ही साड़ी बाहर निकाली, साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। माता रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, मेरे साहब का मंच पर सम्मान हो रहा है और मैं ये फटी हुई साड़ी पहनकर जाऊंगी। यह उनके सम्मान का अपमान होगा, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए दूसरी साड़ी भी नहीं है। अब क्या करूं? तभी उन्हें याद आया साहू जी महाराज ने एक बार बाबा साहब को एक सुंदर फेंटा पगड़ी पहनाई थी। रमा ने सोचा अगर साड़ी नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसी फेंटा को साड़ी की तरह लपेट कर चली जाऊंगी। मेरे लिए अपने साहब को देखना सबसे ज़रूरी है। उन्होंने पगड़ी निकाली, उसे साड़ी की तरह लपेटा और चल दी अपने पति का सम्मान देखने। मंच तैयार था, भारी भीड़ मौजूद थी। कोई और होती तो शायद पहली पंक्ति में बैठती, लेकिन माता रमा न पहली पंक्ति में बैठी और न दूसरी में। वो तो एक आम के पेड़ के पीछे जाकर छुपकर बैठ गई। बस दूर से अपने साहब को निहारती रही, मुस्कुराती रही। उधर मंच पर बाबा साहब का सम्मान हो रहा था। जब बाबा साहेब ने भाषण देना शुरू किया, उनकी आंखें माता रमा को तलाश रही थी। अचानक उन्होंने दूर उस आम के पेड़ के पीछे माता रमा को देख लिया। बाबा साहब मंच से नीचे उतर आए, माता रमा के पास पहुँचे। देखा माता रमा ने कोई साड़ी नहीं पहनी थी, बल्कि वही पगड़ी लपेट कर आई थी। बाबा साहब ने माता रमा का हाथ अपने हाथों में लिया और भराई हुई आवाज़ में बोले, रमा मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा बड़ा अभागा पति हूँ जो तुम्हें एक अच्छी साड़ी तक नहीं दे पाया। माता रमा ने तुरंत अपनी उंगली बाबा साहब के होठों पर रख दी और कहा, साहब सब कुछ कहना, लेकिन ये मत कहना कि आपने मुझे साड़ी नहीं दी। फिर माता रमा बोली, साहब अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या देंगे? इतना सुनते ही बाबा साहब बोले, अरे रमा तूने आज तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। मांगो रमा, जो मांगोगी आज दूंगा। बाबा साहब सोच रहे थे कि रमा अब कोई गहना मांगेगी, अच्छी साड़ी मांगेगी, लेकिन माता रमा ने जो कहा वह सुनकर साहब की आंखें भर आई। माता रमा आंखों में आंसू लिए बोली, साहब अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिए कि रमा एक सुंदर साड़ी पहने या ना पहने, पर आप ऐसा काम कर जाइए कि इस देश की हर रमा, हर औरत एक सुंदर साड़ी पहन सके। बाबा साहेब की आंखें नम थी। उन्होंने कहा, पगली तूने क्या मांग लिया? मैं तो सोच रहा था तू कपड़े मांगेगी, गहने मांगेगी, पर तूने तो पूरी दुनिया की रमाओं की इज्जत मांग ली।
जिसके त्याग से बाबा साहब अम्बेडकर जैसा वह फूल खिला, उसका नाम था रमाबाई अम्बेडकर। अगर आज हम बाबा साहब अम्बेडकर को इतिहास के महानतम क्रांतिकारियों में गिनते हैं तो यह सिर्फ उनके विचारों का ही नहीं बल्कि माता रमाबाई के त्याग, धैर्य और प्रेम का परिणाम भी है। आज जो हम सबको सुंदर साड़ी पहनने को मिलती है, जो इज्जत की रोटी मिलती है, जो सिर उठाकर जीने का साहस मिला है, वह कहीं ना कहीं माता रमाबाई के आंसुओं से ही उपजा है। वो माता रमाबाई जो खुद फटी साड़ी पहनकर पेड़ के पीछे खड़ी रही, पर चाहा कि हर स्त्री सुंदर साड़ी पहन सके। वो माता रमाबाई जिसने कभी गहनों की फरमाइश नहीं की, बल्कि चाहा कि हर औरत गहनों से नहीं सम्मान से सजी दिखे। वो माता रमाबाई जिसने बाबा साहेब के संघर्ष को न केवल सहा बल्कि अपने मौन प्रेम से सींचा भी। आज जो हमें अधिकार मिले हैं वह सिर्फ कलम और कानून से नहीं, माता रमाबाई की कोरी हथेलियों से निकली उस दुआ से भी मिले हैं जिसमें उन्होंने कुछ नहीं मांगा तो बस हमारे लिए सुख मांगा। तो जब भी कभी बाबा साहेब का नाम लो तो उनके साये में रमाबाई को मत भूलो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के हर कदम के पीछे एक निस्वार्थ चुपचाप खड़ी रमाबाई थी। एक पटी हुई साड़ी, एक पेड़ के पीछे खड़ी नारी और मंच पर सम्मानित हो रहा एक महान पुरुष। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस औरत की आहट है जिसने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा तो बस आप सबके लिए इज्जत मांगी। अगर आज हम सुंदर साड़ी पहनते हैं, गरिमा से जीते हैं, तो उस फटी साड़ी में लिपटी एक माँ जैसी स्त्री रमाबाई की आंखों से गिरी उन चुप आंसुओं की वजह से। लेकिन अफसोस होता है कि इतिहास ने उसे भुला दिया। अगर आप भी उस अनकही कहानी को जानना चाहते हैं जो किताबों में नहीं लिखी गई लेकिन जो सच में घटी है, कभी दुनिया को बताई नहीं गई, तो जुड़िए हमारे अनमोल इतिहास में। यहाँ सिर्फ किस्से ही नहीं, सच दिखाया जाता है। वो सच जो आंसुओं में भीगकर जन्मा, वो सच जिसे झूठ की धूल में दबा दिया गया। रमा की साड़ी की सलवटों में जो इतिहास लिखा गया, हम उसे पढ़कर सुनाते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि बाबा साहेब अकेले नहीं थे। हर महान क्रांति के पीछे एक मौन रमा थी। सब्सक्राइब कीजिए और जानिए वह सच जो अब तक छुपाया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।